अंदर हम एक्सेल के अंदर अपना एक दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग को आप लोग बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं पहले से। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी टेबल बना रखी है जिसके अंदर हम लोगों ने कहा है कि आइटम है कुछ जो हम लोगों ने इतनी इतनी क्वांटिटी के अंदर सेल की है और ये उनका प्राइस है। अगर मुझे इन दोनों का टोटल निकालना हो कि टोटल कितनी सेल हुई है, तो मैं यहाँ पे आकर के सिंपल निकाल सकता हूँ कि मैंने 15 को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से, यानी कि मैंने सेल रेफरेंसिंग दी B2 को मैंने मल्टीप्लाई करा है C2 से। तो जैसे ही मैं B2 को C2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है कि मेरा आंसर 50 है और यहाँ पर दिखा रहा है कि ये B2 C2 से मल्टीप्लाई किया है। अब मुझे सबको मल्टीप्लाई करने के लिए आप जानते हैं कुछ नहीं करना पड़ता, बस ऑटोफिल फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। आप इस कॉर्नर पे जाइए, जो प्लस आ रहा है इसको पकड़ करके नीचे खींच सकते हैं, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सभी सेल्स के लिए फिल हो जाता है। यहाँ पर B2 इंटू C2 था, जैसा कि आप देख रहे हैं B2 ये है, C2 ये है। दूसरा सेल पकड़ करके खींचते ही ये अपने आप ही B3 और C3 हो गया, ये B4 और C4 हो गया, अगले में ये B5 और C5 हो गया, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सेल्स वो ऑटोमेटिकली सभी सेल्स के अंदर ऑटोफिल हो गया। इस तरीके की जो रेफरेंसिंग होती है, इस रेफरेंसिंग को हम लोग रिलेटिव रेफरेंसिंग बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है? जैसे अब मुझे कहा गया है कि जो ये टोटल निकल करके आया, आप इनको 20% कमीशन दे दीजिए। एक तरीका तो सिंपल सा है कि मैं 150 का 20% अगर निकालना हो तो 20% कर दूं और एंटर प्रेस करूं तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी 20। अब अगर कोई मुझे कहे कि ये 15% कमीशन इसको बाद में मिला, तो 15% कमीशन के लिए मेरे यहाँ पर 15 लिखने से कुछ नहीं होगा, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस सेल रेफरेंस का इस्तेमाल इस फॉर्मूले में नहीं हुआ। अगर मुझे इस सेल रेफरेंस को बदलना है तो मेरे को फॉर्मूले को ही बदलना पड़ेगा। फॉर्मूला ना बदलना पड़े इसके लिए मेरे को यहाँ क्लिक करना होता है, यानी कि मैंने D2 को मल्टीप्लाई करा I5 के साथ। तो ठीक है, ये बिल्कुल ओके हो गया, 22.5 आ गया। अब अगर मैं, जैसा मैंने यूजुअली टोटल में किया था वैसा ही मैं अगर इसमें करूं तो 150 का 15% 22.5 आ गया। अगर मैं इसे पकड़ करके ऑटोफिल फार्मूले की तरह नीचे खींचता हूं तो इसका जो कमीशन आएगा वो सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस सेल के लिए क्या कर रहा है, D2 को मल्टीप्लाई कर रहा है I5 के साथ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब सेल रेफरेंसिंग को आपने पकड़ के खींचा तो ये D3 हो गया, लेकिन ये भी I6 हो गया। अगर मैं इस वाली चीज को आपको दिखाना चाहता हूं तो फॉर्मूले में ट्रेस प्रीसिडेंट से दिखा सकता हूं कि ये वाला सेल आगे बढ़ा तो अब इस सेल का रेफरेंस ले रहा है, वो इस सेल के लिए इस सेल का और अगले सेल का रेफरेंस ले रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो I6 सेल था ये कांस्टेंट हो जाए I5। तो आपको कुछ नहीं करना, बस I5 पे आके F4 प्रेस करना है। अगर आप F4 प्रेस करते हैं तो I5 के आगे डॉलर लगाया जाएगा, $5। तो अभी जिस भी सेल रेफरेंसिंग के अंदर डॉलर लग जाता है तो वो सेल रेफरेंसिंग ऑटोफिल फॉर्मूला करने पर चेंज नहीं होती, क्योंकि D2 पर डॉलर नहीं लगा था, इसलिए अगले सेल में वो D3 D4 हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने I5 सेल के ऊपर डॉलर लगा दिया था, $5, तो ये आगे बढ़ने पर चेंज नहीं हो रहा, हर बार I5 है। अब आपको फायदा ये है कि अगर आप इसमें कमीशन का रेट बदलते हैं 20%, तो सबका रेट ऑटोमेटिकली बदल जाएगा और आपको फॉर्मूले में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो सेल रेफरेंसिंग होती है उसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं, जिसमें किसी भी सेल रेफरेंस में I5 लग जाता है। इसे बहुत सारी जगहों पर लॉक सेल भी बोलते हैं कि हम लोगों ने क्या कहा, I5 सेल को लॉक कर दिया। अब किसी भी सेल को पकड़ करके खींचने पर I5 सेल लॉक्ड है, वो बदलेगा नहीं। ओके, अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक और ऑप्शन आज कर रहे हैं, द फॉर्मूला इज रैंक। ये टेबल हम लोग हमेशा से बनाते आ रहे हैं। ये मैंने एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर मैंने कुछ एक स्टूडेंट्स के नाम, उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, टोटल और परसेंटेज को फॉर्मेट दे रखा है। यहां मैं ये देना चाहता हूं कि इनकी रैंक और निकाल करके दे दीजिए, आपके इनकी रैंक क्या आ रही है, यानी कि क्लास में इनकी पोजीशन क्या है। आप इसे रैंक बोले, पोजीशन बोले, एक ही बात।
इसके लिए एक फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज रैंक। अगर मैं रैंक फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो मुझे रैंक निकालनी है किसकी, इसकी, यानी कि H2 की, कॉमा। अब H2 रैंक को निकालना है, लेकिन अब मेरे को यहां पे रेफरेंस देना पड़ेगा, किस में से देखना है, इनमें से। H2 से लेकर के H11 तक लॉक करो, चेक करो, और जो भी इसकी रैंक आई है वो मुझे बता दो। इसने कहा ठीक है, इसकी पोजीशन 2 आई है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो 80.25 है, यानी कि इसकी पोजीशन 1 होगी, और इसके बाद जो लोएस्ट नंबर है वो 79.25 है, तो इसकी जो पोजीशन है वो सेकंड आई। अब यहां पर भी वही एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि H2 इस वाले सेल में तो मेरे को H3 चाहिए कि H3 को चेक करना है, लेकिन वो चेक H2 से H11 तक ही करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस सेल के अंदर ये H2 F4 और H11 को F4 दबा देना है। तो आपने क्या किया, वो जो रेंज थी H2 से H11 उसको आपने लॉक कर दिया, लेकिन H2 को आपने लॉक नहीं किया। तो इससे क्या होगा, अगर आप इस वाले पॉइंट को पकड़ करके खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी की पोजीशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो H2 की पोजीशन बता रहा है, H2 से H11 तक, दूसरे में H3 की H2 से H11 तक, H4 की H2 से H11 तक। तो मेरे को सभी स्टूडेंट्स की पोजीशन निकल करके आ गई है कि जो फर्स्ट है वो आलोक आया है, यदि मुझे इनको अलग से कलर करना है तो मैं कर सकता हूँ। सेकंड है क्लास के अंदर वो विपुल आया है, और जो थर्ड है वो राज आया है। बाकी लोग कुछ नहीं आए हैं, या उनकी पोजीशन उनके अकॉर्डिंगली आ गई है कि 1 से लेकर के 10 तक जो लास्ट पोजीशन पे है वो विजय है, उसे मेहनत की ज़्यादा जरूरत है। ओके।